सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं जाने वाला हूँ बनारस। तो मैं सुबह उठ चुका हूँ क्योंकि मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो मैं बनारस जाता हूँ। ये मेरा सेकंड ट्रिप होगा। सुबह सुबह काला चाय पी के थोड़ा बहुत नज़ारा को यहाँ वहाँ देख कर घर के बाहर बैठ के मैंने नेचुरल तरीके से अपना ब्रश किया। फिर देखा तो पापा यहाँ पे बगीचे में आम तोड़ रहे थे, तो उनको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वो इतने ऊपर चढ़ जाते हैं पे आम तोड़ने के लिए, और यहाँ हमारी कमर हमारा अकड़ जाती है इतना कुछ करने के लिए। हाँ, तो जोक सपाट, तो यहाँ मैंने फटक से एक आम खाया। आम खाने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो चुका था। पापा को मैंने बोला कि आप मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दो, फिर वहाँ से मैं बस पकड़ वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं बनारस स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तो मेरे यहाँ से बनारस सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे। तो यहाँ पे मैंने बेला माता को प्रणाम किया। प्रणाम करके मैं पहुँच चुका था प्रतापगढ़ चौक पे। ये महाराणा प्रताप जी को भी मैंने प्रणाम किया क्योंकि इनकी वजह से हम राजपूत हैं। और यहाँ पे रहा घंटा घर के। यहाँ से निकल के फिर हम पहुँच गए माँ बेला देवी प्रतापगढ़ स्टेशन। और फिर मैंने यहाँ से पकड़ लिया ट्रेन। पापा ने मुझे छोड़ दिया था, तो ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच चुका था फाइनली बनारस। तो बनारस पहुँचने के बाद मेरे 2 दोस्त हैं जो कि मुझे सोलो ट्रिप के वक्त ही मिले थे, तो वो बनारस ही रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी तू बनारस आएगा तो मुझे एक बार कॉल करना, तो मैं घुमा दूंगा। तो इसलिए मैंने उनको ही कॉल किया और वो आ भी गए थे मेरे को लेने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आ चुके थे। तो सबसे पहले तो मैंने खाया समोसा क्योंकि बहुत भूख लगा था। समोसा खाने के बाद उससे मुझे सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन कराया, क्योंकि कभी भी काशी में आते हैं तो इनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम गंगा जी गए नहाने के लिए। वो रहा, वो चल रहा है वहाँ पे। तो ये जो है, ये और मैं हम दोनों ने गंगा घाट पे नहाया। पहले गंगा घाट पे स्नान करने के बाद ही हम आगे कोई दर्शन करने के लिए निकलने वाले थे। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने गंगा घाट में इतना नहाया, मतलब आधा 1 घंटा तक वहाँ पे नहा ही रहते। और जून का वक्त था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हमने घाट को एक्सप्लोर किया बोट में बैठ के, जो कि इतना प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं क्या बताऊँ। आप जब भी बनारस आओ तो या तो गर्मी में आओ या तो ठंडी में आओ, आप दोनों टाइम इतना अच्छा एक्सपीरियंस करोगे कि पूछो मत। हाँ, थोड़ा गर्मी होता है बट बहुत अच्छा मौसम होता है उस वक्त। फिर हम कैसे एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच चुके थे अस्सी घाट में, क्योंकि अस्सी घाट जितने भी घाट है वो सब आपको बोर्ड से एक्सप्लोर करा देगा। तो अस्सी घाट में जैसे हम पहुँच गए, सबसे पहले हमने दर्शन किया दुर्गा कुंड का। ये एक चमत्कारी दुर्गा देवी का मंदिर है जो खुद ही प्रकट हुआ था। ऐसे कहते हैं कि दुर्गा देवी शांत होने के लिए यहाँ पे आके उन्होंने बैठ गए थे वो। तो इसके बाद से उनको यहाँ पे ही पूजा किया जाता है। और ये पानी का रंग है ना, हमेशा बदलता जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दुर्गा जी का दर्शन किया। सबसे पहले तो हमने बताया काल भैरव जी का दर्शन किया, फिर हमने दुर्गा जी का दर्शन किया। और इतना प्यारा दर्शन हो गया कि पूछो मत। ये सारे सोने का हुआ करता था एक टाइम पे, पर कि कितने लोग ने लूटा इंडिया को। फिर उसके बाद हम चले गए सिया जी के मंदिर में। यहाँ सिया राम के मंदिर में दर्शन करने। कहते हैं कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामायण लिखा था। उसके बाद हमने खाया पुचका या पानीपुरी। तो पानीपुरी ही बोला जाता है हमारे यहाँ पे भी, यहाँ पे गोलगप्पा बोलते हैं। फिर ये अस्सी घाट का जो चाट है, ये इतना फेमस चाट है कि आप जब भी अस्सी घाट जाओ तो प्लीज़ ये चाट खाना और एक्सप्लोर करना। बहुत प्यारा होता है।